मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से आज मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। आज आप लोगों को मैं मनोरंजन की दुनिया की ओर ले जा रहा हूं, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए दो सुपर धमाका मनोरंजन का जोक्स लेके आया हूं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा सा लगभग 10-12 मिनट का वीडियो होगा और मैं इसी 10-12 मिनट के अंदर दोनों जोक्स को आपको बड़ा बेहतरीन अंदाज में सुना दूंगा और आप लोग इस दोनों वीडियो को देख के फुल्ली हंसने का प्रयास करेंगे क्योंकि लाफिंग इज लाइफ, हंसना ही जिंदगी है। मनोरंजन की दुनिया में रहिए, हंसने की जिंदगी में रहिए, आपका चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहेगा, कोई क्रीम लगाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग का चेहरा कब कहता है खिला हुआ नहीं रहता है? जब हम लोग हंसी में नहीं रहते हैं, मनोरंजन की दुनिया में नहीं रहते हैं, गम की दुनिया में रहते हैं। इसलिए अगर आपको अपना चेहरा फूलों के तरह खिले हुए रखना है तो मनोरंजन की दुनिया जाएं और 2-4 जोक्स का आनंद उठाएं और उसका मनोरंजन लें। तो आज का मेरा पहला सुपर धमाका क्या कहता है कि जोक्स है, दो दोस्त थे, दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे और दोनों के बीच एक अंतर था कि एक पढ़ने में काफ़ी तेज था और एक पढ़ने में उतना ही कमज़ोर था। तो दोनों क्या कहता है कि नौकरी के लिए कोई वैकेंसी का अप्लाई किए थे। ये कहानी पहले ज़माने का था, ये कहानी पहले ज़माने का है और उस ज़माने में लिखित एग्ज़ाम नहीं होते थे, केवल इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू के बाद ही उनको नौकरी दे दिए जाते थे। तो दोनों फ्रेंड्स नौकरी के लिए अप्लाई किए थे। दोनों का क्या कहता है कि इंटरव्यू का लेटर भी आया हुआ था। तो जो दोस्त क्या कहता है कि काफ़ी कमज़ोर थे, वो बहुत उदास और टेंशन में रहने लगे इंटरव्यू को सामने देखकर। तो तेज दोस्त ने उसे कहा, यार तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? बोला, यार हम लोगों का दोस्ती लगता है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कहा है ऐसा क्यों करो? बोले, दोस्त हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हम इंटरव्यू में तो कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बोला, यार टेंशन नहीं लो, ऐसा करते हैं हम लोग सेटिंग करते हैं, पहले हम इंटरव्यू देने के लिए घुसेंगे और तुम वहीं पे क्या कहता है कि गेट के बगल में खड़े होकर सुनना, जो जो क्वेश्चन हमको पूछेगा मिला जुला के वही क्वेश्चन तुमको भी पूछेगा और तुम भी वही सब मिला जुला के आंसर दे देना, क्या कहता है तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोनों सेटिंग गेटिंग कर लिया। तो इंटरव्यू के दिन दोनों इंटरव्यू देने गया। जो दोस्त तेज था वो क्या कहता है कि अंदर घुसा इंटरव्यू देने के लिए। 4 बड़े बड़े पदाधिकारी इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तेज जो विद्यार्थी था, दोस्त था, वो अंदर गया। उससे पहला प्रश्न पूछा गया, हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ था? तो वो क्या कहता है कि डायरेक्ट ये नहीं बोला कि हिंदुस्तान भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। उन्होंने कहा कि सर, भारत महात्मा गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से में ही आज़ादी का बीज बो दिया गया था। 1942 में जो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे, जिसमें उसने करो और मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई, हम लोग आज़ादी का बीज 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ही बो दिए थे और अंततः 1947 में हम लोगों को कामयाबी मिल गया आज़ादी का। चारों अफसर बहुत खुश हुए कि कितना डिटेल से बेचारा आंसर दिया। अच्छा, आप बता सकते हैं कि हमारे देश की आज़ादी में कितने लोगों का योगदान था? तो उसने कहा, सर हमारे देश के आज़ादी में किसी एक का योगदान नहीं था। देश सिर्फ महात्मा गांधी से आज़ाद नहीं हुए थे। सिर्फ महात्मा गांधी का नाम कहना नाइंसाफी होगा, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान थे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, क्या मंगल ग्रह में लोग रह सकता है? तो उसने जवाब दिया, हाँ सर, इसके लिए तो खोज और प्रयास जारी है, इसके लिए तो खोज और प्रयास जारी है। बोला, ठीक है आप जाइए। तब उसका बोका दोस्त अंदर में गया इंटरव्यू देने के लिए। बोका तो बोका ही होता है, बोका बोका ही होता है, गौर करोगे। वो ये भी गौर नहीं किया कि प्रश्न अलग है। उसको पूछा गया कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था? तो उसने जवाब दिया, हुजूर प्रक्रिया तो 1942 को ही शुरू हो गया था मेरा जन्म का प्रक्रिया 1942 को ही शुरू हो गया था और असली कामयाबी हुजूर 1947 को मिला था। चारों पदाधिकारी सुन के बड़ा आश्चर्य हो, उन लोगों का माथा घूम गया। कौन पागल
इंटरव्यू में आ गया है। फिर भी वे चारों पदाधिकारी थोड़ा धैर्य रखे। उन लोगों ने सोचा है कि हो सके कि इनका पिताजी 1942 से ही कन्या यानी लड़की खोज रहा होगा, या 1946 में शादी होगा, 1947 में शायद क्या कहता है कि इनका जन्म होगा। वो चारों पदाधिकारी को क्या पता था कि ये दोनों दोस्त तोले तोले सेटिंग कर लिए थे या सीक्रेटली सेटिंग कर लिए थे कि जो क्वेश्चन हमको पूछेगा वही क्वेश्चन तुमको पूछेगा, तुम भी वही सब आंसर दे देना। तो उनको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, इसलिए उन्होंने दोस्त का पहला क्वेश्चन के अनुसार ही जवाब दे दिया कि हुजूर मेरा जन्म का प्रक्रिया तो 1942 में ही शुरू हो गया था और असली कामयाबी हमारा जन्म का 1947 को हुआ। तब दूसरा प्रश्न वे चारों पदाधिकारी थोड़ा धीरज रख करके पूछे, तुम्हारा फादर का क्या नाम है? हुजूर एक आदमी का नाम लेना गलत बात है, हुजूर एक आदमी का नाम लेना गलत बात है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। इस प्रश्न का आंसर सुनकर के चारों पदाधिकारी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर कौन पागल हम लोग के सामने आज इंटरव्यू देने के लिए आ गया है। तो वे चारों पदाधिकारी फिर उसको पूछे, अरे तुम पागल तो नहीं हो? जी सर, इसका तो खोज और प्रक्रिया जारी है। तीसरा जब पूछा कि अरे यार तुम पागल तो नहीं हो, तो वो बोला जी सर, इसका तो खोज और प्रक्रिया जारी है सर। बहुत अच्छा, सुपर धमाका जोक्स। अब हम लोग दूसरे जोक्स में आते, ये भी बहुत सुपर धमाका जोक्स है। अंग्रेजों के जमाने में एक व्यक्ति था जिनका नाम छेदीलाल था। पहले जमाने में या आज भी बेपढ़े लिखे लोग औने पौने ढंग से अपना बेटा बेटी का नाम रख देते हैं। तो छेदीलाल का माँ बाप भी उसका नाम छेदीलाल रख दिया था और छेदीलाल थोड़ा स्वभाव से चिढ़ने वाले इंसान भी थे, थोड़ा उनका स्क्रू सब ढीला था। तो कोई भी आदमी उसको छेदीलाल करके पुकारता था, उसको लग रहा था कि हमको चिढ़ा रहा है। कुछ लोग रियल वे में छेदीलाल छेदीलाल करके चिढ़ा रहे थे और कुछ लोग जो नाम था वही लेके पुकार रहे थे, लेकिन ये बेचारा जरूरत से ज्यादा चिढ़ रहा था। तो छेदीलाल अपने नाम से बेचारा परेशान था और कुछ लोग उसको जानबूझकर चिढ़ाते थे, छेदीलाल छेदीलाल छेदीलाल। तो उसका एक मुस्लिम दोस्त था, बड़ा उसका जिगरी दोस्त था। एक दिन बड़ा दिल की बात को उन्होंने अपने दोस्त के पास रखा, यार देखो ना, मेरा बाप माँ बचपन में बिना सोचे समझे मेरा नाम छेदीलाल रख दिया और सब दोस्त देखो, दोस्त सब कोई खाली छेदीलाल 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 करके चिढ़ाता है। यार हम अपना नाम से परेशान है, सब कोई चिढ़ाता है, दिन रात चिढ़ाता है, जिधर निकलते उधर लोग छेदीलाल, जिधर निकलते वो छेदीलाल, बिना मकसद का हमको चिढ़ाते रहता है। यार एक काम करो तो, तुम उर्दू में, तुम तो मुस्लिम हो, उर्दू में एक ठो मेरा सुपर धमाका नाम रखो ताकि कोई चिढ़ाए नहीं। लेकिन वो दोस्त भी उसका बहुत बड़ा एक नंबर का चीटर निकला। उन्होंने उर्दू में उसका नाम रखा सुराग खां, उर्दू में उसका नाम रखा सुराग खां। बेचारा सुन के बहुत खुश हुआ, सब लोगों को जाके बोला आज से मेरा नाम सुराग खां, छेदीलाल नहीं, अब कोई मुझको छेदीलाल करके नहीं चिढ़ाओगे, तुम लोग बहुत हमको परेशान किया। सब लोगों को कहा तुम लोग बहुत जरूर से ज्यादा हमको परेशान किया, हर दिन खाली छेदीलाल 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 के चिढ़ाया, आज से मेरा नाम उर्दू में सुराग खां। बेचारा खुशी से दोस्त को मिठाई भी खिलाया। जब कुछ दिनों के बाद किसी शख्स ने कहा, यार छेद और सुराख ये क्या होता है, जो छेदीलाल वही सुराग खां। बेचारा मायूस हो गया। अब बेचारा दो नाम से परेशान, कोई छेदीलाल करके चिढ़ा रहा है तो कोई सुराग खां करके चिढ़ा रहा है। वो व्यक्ति किसी अंग्रेज के दफ्तर में या ऑफिस में चपरासी का काम करता था। एक दिन बड़े हिम्मत से अपने अंग्रेज हाकिम को उसने कहा, हुजूर मैं आपसे अपना एक दिल का बात शेयर करना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। सर हुजूर मारिएगा नहीं ना, डांटिएगा नहीं? नहीं नहीं मारेंगे, नहीं डांटेंगे, बोलो बोलो क्या बात है बोलो। हुजूर मेरा माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, मेरा नाम वैसे औने पौने ढंग से छेदीलाल रख दिया और हुजूर सब कोई हमको छेदीलाल करके चिढ़ाते थे, हम बहुत परेशान हुए सर। तब हमारा एक मुस्लिम दोस्त था, उसको हम अपना दिल का दुखड़ा बताया कि यार मेरा नाम उर्दू में बढ़िया रखो तो, ताकि कोई हमको छेदीलाल करके नहीं चिढ़ाए। लेकिन हुजूर वो भी मेरे साथ चीटिंग कर लिया, वो मैं पढ़ा लिखा हुजूर नहीं हूँ, मैं समझ नहीं पाया, उसने क्या कहता है मेरा नाम रखा उर्दू में सुराग खां।
हुजूर मैं नहीं जानता था कि छेद और सुराख ये क्या होता है। मैंने खुशी खुशी जाकर के सबको बोला मेरा नाम सुराखा सुराखा। हुजूर मैं उस दोस्त को मिठाई भी खिलाया, मुझे नहीं पता कि सुराख और छेद ये क्या होता है। अब हुजूर जानते हैं हम दो नाम से हुजूर परेशान हैं। पहले तो हुजूर हम छेदीलाल नाम से परेशान थे, अब हुजूर सुराखा नाम से भी परेशान है। इसलिए हुजूर आपसे मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट है, मेरा इंग्लिश में इतना स्टैंडर्ड नाम रखिए कि सब कोई सुन के एकदम आश्चर्य करे और ये चिढ़ाने का जो लोगों का धंधा है वो मंदा हो जाए। इसलिए आप इंग्लिश में हुजूर स्टैंडर्ड नाम रखिए। बोले ठीक है, तुम्हारा इंग्लिश में इतना स्टैंडर्ड नाम रखेंगे कि पूरा लोग सुन के दंग रह जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। ठीक है हुजूर, आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा हुजूर, आप हमको प्लीज इंग्लिश में बढ़िया नाम रख दीजिए। तो लेकिन वो हुजूर भी उनके साथ चीटिंग कर लिया। उसने इंग्लिश में उसका नाम रखा मिस्टर होल। गौर करोगे, मिस्टर होल, HOLE होल, होल मने भी होता है छेद। तो उसका नाम इंग्लिश में उसका हाकिम या हुजूर रखा मिस्टर होल। तो नाम तो सुनने में बड़ा स्टैंडर्ड और VIP और धमाका है। बेचारा बहुत खुश हुआ, हुजूर आपको क्या कहें हुजूर, इतना अच्छा नाम आप खोज खाज के मेरे लिए रखे मिस्टर होल। रियली में हुजूर बहुत स्टैंडर्ड नाम है। बेचारा जाके खुशी से सबको कहने लगा आज से मेरा नाम इंग्लिश में मिस्टर होल। और वो बेचारा खुशी से अपना हाकिम को मिठाई भी खिलाया। अब खुशी खुशी सबको जाके कहने लगा आज से मेरा नाम ना ही छेदीलाल ना ही सुराखा, आज से मेरा नाम इंग्लिश में मिस्टर होल। बहुत खुशी खुशी लोगों को कहने लगा। लेकिन किसी पढ़ा लिखा आदमी ने कहा रे बुर्बक, रे बोका, होल का माने भी छेदे होता है। HOLE होल, इंग्लिश में एक वर्ड है HOLE होल, होल मने भी छेदे होता है। इसलिए अब तो तुम 3 नाम से परेशान हो गए। जो आदमी जान जाएगा कि होल मने भी छेद होता है, अब वो तुमको कहेगा ए मिस्टर होल इधर सुन, ए मिस्टर होल इधर सुनो। अब तुम तो 3 नाम से परेशान हो जाओगे। अब बेचारा सचमुच ही 3 नाम से परेशान। पहला छेदीलाल जो बचपन से ही परेशान था, दूसरा सुराखा, तीसरा मिस्टर होल। तो अब बेचारा 3 नाम से परेशान। आप लोग गौर करोगे, छेदीलाल, सुराखा, मिस्टर होल। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स।